भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण रूप ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही परम पुरुषार्थ के रूप में निरूपित किया गया है, उसी कृष्ण प्रेम रूपी परम पुरुषार्थ के परमतम सोपान राधा दास्यम में हम सभी को प्रतिष्ठित करने के मनोभिष्ट को लेकर महाप्रभु का अवतरण। तो महाप्रभु की परंपरा से हमारा संबंध है, तो महाप्रभु की परंपरा की जो अद्वितीयता है, उसका जो अद्वितीय लाभ है, जो और किसी भी परंपरा के संबंध से उपलब्ध नहीं है। इसकी एक्सक्लूसिविटी को हम समझने का प्रयास करें। समझना ही नहीं, बल्कि जो एक्सक्लूसिव सौभाग्य राधा दास्यम भाव को उपलब्ध, राधा दास्यम ये सौभाग्य कितना अनूठा है, इसके प्रति हमारे चमत्कृति फैसिनेशन उत्पन्न करने के उद्देश्य से ही जो राधा दास्यम भाव को प्राप्त है, उसकी जो केंद्रितता है, किस तरह पूर्ण रूप से अपनी स्वामिनी, हमारा जो स्वरूपानुगत जो शाश्वत संबंध है, जिसे उपलब्ध हमें करना है, जिसे उपलब्ध नहीं करके ही हम अनेक प्रकार के संबंधों में, अनेक प्रकार की आइडेंटिफिकेशन में फंसे हुए हैं। और वो बहुत आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस प्रकार इस जो रियल हमारा जो परमतम सौभाग्य है, उससे अपरिचित रहकर ही, उसके प्रति फैसिनेशन नहीं जागृत होने से ही हम अनेक प्रकार के प्रलोभनों और आइडेंटिफिकेशन में लग जाते हैं। वास्तव में भगवान की लीला का जो प्रकाश है, उसमें जो भगवान के पार्षदों के माध्यम से, विशेष रूप से हम ब्रजवासियों का जो कि भगवान में जो अनुरक्तता है, वो कितनी अ, विशेष है, उसके प्रति परीक्षित महाराज ने जब अनेक लीलाओं का श्रवण करना चाहा, उसके अंतर्गत अघासुर की लीला सुखदेव गोस्वामी ने अद्भुत ढंग से वर्णन की। तो उसमें एक विशेष कुतूहल उन्होंने प्रकाशित किया। कुतूहल क्या था? कुतूहल के अंतर्गत जो कुतूहल सुखदेव गोस्वामी के लिए कोई कुतूहल नहीं, क्योंकि वो तो सब सर्वज्ञाता है। लेकिन श्रवणकर्ता के लिए यदि कुछ ऐसी अनूठी बात कह दी जाए, तो सुनने वाला कहता है ये कैसे संभव है, क्योंकि हमारा जो जागतिक या जो अनंत काल से जिस प्रकार की हमारी भावना रही है, संसार में, लोक में, धर्म के अंतर्गत, लोक और वेद के अंतर्गत भी ये जो राधा दास्यम का जो भाव है, ये लोक और वेद से अतीत है। लेकिन लौकिक और वैदिक दृष्टिकोण से शास्त्रों में भी जो कुछ धारणा जो सहज समझ में आती है, उस इस आत्म केंद्रितता में ही कहीं ना कहीं व्यवहित होती है। हम और उसी बात, लेकिन जो कुतूहल था, उसके माध्यम से ही परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, और उस प्रश्न के उत्तर रूप में जिस जिस आत्म केंद्रितता से मुक्त होकर हम अ, राधा श्याम केंद्रित या राधा रानी के चरणारविंद की किंकरी रूप में
उस भाव में हम प्रतिष्ठित हो, उसके लिए समझना है। वर्तमान अवस्था जो अनंत जन्मों की बद्ध अवस्था, साधक रूप में भी हम आत्म केंद्रितता को ही एक्सटेंड तो किया, लेकिन जो एकांतिक राधा रानी के चरणों की आत्म केंद्रितता को हम उपलब्ध करना अभी बाकी है। इसलिए हर बार हम जो प्रयास करते हैं कि ये जो अनुशीलन है ये बड़ा ही अनूठा और एक्सक्लूसिव है। इसके प्रति हम तभी न्याय कर पाएंगे जब अनेक प्रकार, कैटेगोरिकली कंपेरेटिवली जितने भी आइडेंटिफिकेशन जो आकर्षण के केंद्र हो सकते हैं हमारे जीवन में, है ना, उनसे उनसे परे जाना है। तो जो बात कही परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने, कहा कि भाई अघासुर जो पापी, उसका विनाश किया ना, तो और कहा कि भगवान ने जो अपने ग्वाल वालों को मृत्यु के मुख से बचाया था और अघासुर को मोक्ष दान किया था। ये देखकर मालूम है कथा के अंतर्गत कि ब्रह्मा जी को विस्मय हुआ कि ये कैसे संभव है। साक्षात अघासुर की जो ज्योति थी उसके देह से निकलकर भगवान के सर्कल करके भगवान में ही जैसे अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार की मोक्ष की का साक्षात दर्शन या घटनाक्रम कभी ऐसे विदित नहीं हुआ कि आत्मा का भी एक स्वरूप होता है ना। आत्मा को प्राय निराकार कर देते हैं, ये आत्मा का भी चिन्मय स्वरूप होता है, और वो साक्षात प्रकाशित हुआ कि उसके देह से उसकी जो ज्योति थी वो निकलकर भगवान के, ज्योति मतलब रूप होता है ना। तो अघासुर को मोक्ष दान किया था भगवान ने। और सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ये लीला भगवान ने अपनी कौमार अवस्था में किया। अघासुर का वध कौमार अवस्था 5 वर्ष की अवस्था में किया, लेकिन कुतूहलपूर्ण बात क्या कह दी सुनने वाले के लिए। लेकिन परंतु ग्वाल वालों ने इसे पौगंड अवस्था में आकर, 1 साल के बाद में आकर, छठे वर्ष में देखा, छठे वर्ष में देखा और अत्यंत आश्चर्यचकित होकर ब्रज में उसका वर्णन किया। ये किसी कोई घटना 5 वर्ष में घटित हुई हो और 1 साल बाद में यदि व्यक्ति कहे कि आज आज हमने ये देखा और इसका वर्णन किया कि बहुत चमत्कार हुआ। क्योंकि वर्णन तो जो अभी देखते हैं उसी का किया जाएगा ना। तो जब ये कथा, उसके बाद में फिर परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न किया, वही उस बात को, ये हमारा भी प्रश्न है ना, कैसे संभव है कि जो घटना अभी हुई, मतलब 1 वर्ष पहले हुई, उसका वर्णन किया जाए कि आज ये हमने देखा और घटित हुआ और वर्णन किया। तो परीक्षित महाराज का वह प्रश्न है कि ब्रह्मन कालांतर कृतम तत्कालीनम कथम हुए। हे गुरुदेव, कालांतर कृतम, जो पूर्व में पास्ट में जो घटना हुई, ब्रह्मन कालांतर कृतम तत्कालीनम कथम भवे, उस घटना को तत्काल मतलब अभी वर्तमान में घटित हुई, ऐसा ऐसा ग्वाल वालों ने, या आप जो वर्णन कर रहे हैं, ये कैसे संभव है कि जो भूतकाल में घटना हुई 1 वर्ष के पहले, और उसको आज हम वर्णन के आज ही हमने ये देखा और घटित हुआ, है ना। तो यत कौमारे हरि कृतम, जो भगवान ने कौमार अवस्था में कृतम किया, यत कौमारे हरि कृतम जगुहु पौगंड के भकाह, पौगंड अवस्था में ग्वाल वालों ने उसका वर्णन किया, उसकी महिमा गाई, है ना। तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि फिर उसके बाद के अध्याय में परीक्षित महाराज ने, सुखदेव गोस्वामी ने ब्रह्म विमोहन लीला, किस प्रकार ब्रह्मा जी ने सौ करोड़ ग्वाल बालों को, जो बछड़ों को चुराया, और फिर 1 वर्ष के बाद में पुनः जब वो वापस ओरिजिनल ग्वाल बाल वापस आए, उसके दरमियान भगवान ही स्वयं सभी ग्वाल बाल, लकुटी, स्वभाव, सब कुछ खुद ही बन गए,
कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर ये जितने भी सप्त पद हैं वो स्वयं भगवान बन गए। भगवानी कर्ता ने कर्म को, व्यवहार भी भगवान भगवान से ही कर रहे हैं। भगवान जिस वस्तु उपकरण को यूज करे वो भी स्वयं बन गए। सबका संबंध, अधिकरण, सब कुछ भगवान बन गए। ये अद्भुत, जो आज तक कभी ऐसा प्रकाशित नहीं हुआ। खैर, मुख्य वस्तु है कि जब भगवान ने ब्रह्म विमोहन लीला को प्रकाशित किया और उसके अंतर्गत जो वर्णन किया कि किस प्रकार ब्रजवासियों का जो अपनी संतान के प्रति जो प्रेम है, उससे अधिक जो दूसरे की संतान है। कृष्ण तो नंद यशोदा की संतान है। तो यही देखा जाता है लोक में कि खुद की संतान के प्रति ही सबकी अपनी प्रीति अधिक होती है। ऐसा कभी देखा है क्या कि स्वयं की संतान की अपेक्षा हम और किसी की संतान को ज्यादा प्रेम करें, ज्यादा चाहें, या ज्यादा उसकी चिंता करें, या उसमें मग्न हो जाएं? नहीं देखा जाता ना लोक में। लेकिन परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने यही वर्णन किया। वो जब बताते हैं जब कि किस प्रकार जब ये ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रजवासियों की अपनी संतान की अपेक्षा कृष्ण जो अन्य की संतान है उसमें अधिक प्रीति देखी। तो पहला कुतूहल सुखदेव को, परीक्षित महाराज को हुआ कि भूतकाल की घटना को आज ही घटित हुई, आज ही देखिए कैसे संभव है। उसका समाधान किया ब्रह्म विमोहन लीला। लेकिन ब्रह्म विमोहन लीला के अंतर्गत देखा कि अ, गैयों की, गौ माताओं की अपनी पूर्व का जो संतान, पिछली वाली जो संतान थी, स्वयं कृष्ण ही बन गए। प्राय गौ माता में यही देखा जाता है कि जो जो लेटेस्ट संतान होती है उसके प्रति उसकी प्रीति होती है, पिछली संतान को विस्मरण हो जाता है। लेकिन देखा गया कि जो पिछले जो बछड़े थे, 1 वर्ष पहले जो प्रसूत हुए थे, उनके प्रति भगवान की, ब्रजवासियों की अधिक, गौओं की अधिक प्रीति। उन्हें पाने के लिए वो और बिल्कुल अफलातून कार्य, झाड़ियों से और कूद कर भी एकदम हठात एकदम दौड़ जाती थी। और ग्वाल बालों और बड़ी गोपियों की भी प्रीति अपनी संतान, जो वास्तव में कृष्ण थे, कृष्ण के प्रति अपनी संतान की अपेक्षा भी बढ़ गई। तो इस प्रकार का बड़ा जो दर्शन किया, वर्णन किया, उसे सुनकर परीक्षित महाराज ने यही कहा कि कि ब्रह्मन परोद्भवे कृष्ण इयान प्रेमा कथम भवेत। कृष्ण के प्रति जो अन्योद्भवे, दूसरे की संतान, उसके प्रति इस प्रकार का प्रेम कैसे संभव है ना? नहीं देखा जा रहा लोक में, और वेद में कहीं सुना भी नहीं जाता किसी दृष्टांत में। ब्रह्मन परोद्भवे कृष्णे इयान प्रेमा कथम भवे यो अद्भुत अद्भुत अभूतपूर्व, यो अभूतपूर्व स्तोकेशु स्व उद्भवेशु अपनी कथ्यताम। खुद की संतान की अपेक्षा अन्योद्भवे, खुद की संतान के अन्य की संतान के प्रति ये जो प्रीति आप बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं ब्रजवासियों की कृष्ण में, ये कैसे संभव है? लौकिक दृष्टि से ये प्रश्न सहज ही पूछने में आता है। इसी का ही समाधान रूप परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि भाई कृष्णम एवं अवेहि तुम आत्मानम अखिलात्मनाम जगत हिताय सोप्यत्र देही वा भाति माया। ये कृष्ण ऐसे ही है। कृष्णम एनम अवेहि त्वम, इन्हें इसी तरह जानो। अवेहि त्वम आत्मानम अखिलात्मनाम, ये सभी सभी आत्माओं की आत्मा है, परमात्मा है। सबके आकर्षण का केंद्र हो सकते हैं, लेकिन इन ब्रजवासियों के तो परम आकर्षण का, एकांतिक आकर्षण का केंद्र हो गए हैं। आत्मा के लिए भी जो आकर्षण का केंद्र हो, जो आत्मा की भी आत्मा हो, परम आकर्षण का केंद्र तो आत्मा ही होती है ना।
और सभी की इसीलिए अपने प्रति ही प्रीति होती है, अन्य के प्रति प्रीति की अपेक्षा। सही बात कि नहीं? लोक में यही देखा जाता है। परीक्षित महाराज वो यही बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के, सबकी प्रीति खुद में ही होती है, क्योंकि हमारे अस्तित्व में आत्मा ही मुख्य वस्तु है। अपनी आत्मरक्षा के लिए ही सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हम तैयार होते हैं। आत्मरक्षा का जो प्रिंसिपल है बड़ा गजब का है। लेकिन जो आत्म केंद्रितता है वो लोक में और वेद में भी एक्सटेंडेड भी देखी जाती है। सिद्धांत क्या है प्राय लोक का वेद का, कि सर्वेशाम अपि भूतानाम नृप स्वात्मैव वल्लभ है, इतरे अपत्य वित्ताद्यास तद वल्लभम वल्लभ तयैव ही। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित, संसार के सभी प्राणियों की आत्मा ही सबसे प्रिय है। पुत्र से, धन से, या और किसी से जो प्रेम होता है वो तो इसलिए कि वे वस्तुएं अपने आत्मा को प्रिय लगती है। देखिए, फोकस आत्म केंद्रितता ही है। और इसीलिए सभी प्राणियों को अपने आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है वैसा अपने कहलाने वाले पुत्र, धन और गृह आदि में नहीं होता। ये सर्वत्र प्रिंसिपल देखा जाता, फिर भी हम लोक में, वेद में ऐसी बहुत सी चीजें देखते हैं कि ये साइकोलॉजिकल है। आत्म केंद्रितता या सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपने हित का ही सोचना, जिससे खुद को खुशी मिले, उसी दायरे में, उसी एक्सटेंशन में व्यक्ति जीता है। तो ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर है ना, सभी सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए अपने लिए ही सब कुछ करते हैं। लेकिन कभी कभी किसी के लिए कोई न्योछावर करता है, न्योछावर करता है, तो हम सोचते देखो खुद के लिए बड़ा मकान नहीं बनाकर और किसी के लिए बनाया है ना। जिस प्रकार फिलांथ्रोपिस्ट होते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए बहुत बड़ा दान दे देते हैं। बहुत बड़ी अपने अपने देश के लिए, मेरे देश के लिए आत्म का मतलब खुद के शरीर का भी बलिदान दे देते हैं ना। तो उस प्रकार का लगता है कि क्यों कोई मरने जाए अपने देश के लिए, ऐसी जैसी, या क्यों अपने समाज के लिए या मानवता के लिए, जो हम इस प्रकार का जो त्याग भावना देखते हैं, तो उसमें लगता है कि जो जनरल बिहेवियर का विपरीत होता है ना, सब अपने लिए ही जीते हैं, दूसरों के लिए जीना मनुष्य मात्र का एक। लेकिन ये दूसरों के लिए जो जीने का जो विचार है, ये वास्तव में जो आत्म केंद्रितता का ही एक्सटेंशन है, आत्म केंद्रितता से अलग नहीं है। मेरे देश का, मेरे समाज का, मेरे परिवार के लिए मैंने इतना त्याग किया, है ना, ये सुना जाता है ना। लेकिन वास्तव में क्या वो मेरे हैं? मेरा कौन है? स्वरूप के अनुरूप, और विशेष रूप से जिस बात को प्रकाशित परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने किया है कि अ, ब्रजवासियों का जो अनूठा संबंध है, ब्रजवासियों की जो केंद्रितता है, वो खुद में नहीं होकर भगवान कृष्ण में, इसलिए तो वो मोस्ट ग्लोरियस है। सबसे अधिक धनी या अ, सबसे विशेष कौन है? जिनके हृदय में भगवान के प्रति अचल भाव है। और ब्रजवासियों के व्यवहार में साक्षात देखते हैं कि कृष्ण में उनकी प्रीति अपनी खुद की संतान, खुद के आत्मा से भी अधिक, क्योंकि वो आत्मा के आत्मा रूप में अनुभूत है ब्रजवासियों के द्वारा। हमारी भी ऐसी स्थिति हो, हम भी उसे लक्ष्य करें कि बाकी हम कितना भी दान पुण्य न्योछावर विशाल भावनाएं मानवता के प्रति, समाज के प्रति, लोक हित के लिए अनेक, उसका जो साक्षात जो, जैसे उसमें हम अटक नहीं जाए कहीं, क्योंकि ये बहुत यश देते हैं, बहुत कीर्ति प्रदान करते हैं। और उसमें भी विचार आ जाता है ना कि मेरी कीर्ति, मेरा यश, आत्म केंद्रितता का ही एक्सटेंडेड रूप है।
कोई करोड़ों रुपए का दान दे देवे मानवता के लिए, और जीवन का दान दे देवे देश के लिए, जैसे मेरे हित का, मेरा देश हर योनि में हमें अलग अलग देश, समय, स्थान, परिस्थिति बदल जाती है। तो ये एक्सटेंडेड जो आत्म केंद्रितता है, उसी का नाटक है। आत्मा का जो परम हित है, अपने जो मूल अंशी भगवान श्री श्री राधा कृष्ण, विशेष रूप से इस मंजरी भाव की उपासना में राधा रानी के कंकरत्व की उपलब्धि, उसके अतिरिक्त बाकी जितना भी हमारा परिचय है वो हमें खींचे नहीं, आकृष्ट नहीं करे, मोहित नहीं करे। इसी बात को, उसी दृष्टिकोण से हमारा ये अनुशीलन होना चाहिए। और तो जिन साधकों के जीवन में, जो भगवान के इस परमार्थ के मार्ग में जब संलग्न होते हैं, तो हम देखते हैं कि ऐसा ही उनके जीवन में परिवर्तित परिवर्तन आता है। उनकी जो केंद्रितता है, वो संसार के स्तर पर जो आत्म केंद्रितता का एक्सटेंशन रूप है, वो नहीं होकर जो भगवान से जुड़े हैं साक्षात, उनसे ही जुड़ जाते, उनके ही हो जाते हैं। तो उस दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए ही जो वर्तमान में हम जो अनुशीलन कर रहे हैं, वो बड़ा अनूठा। इसमें किंकरी का जो भाव है, वो किस प्रकार पूरी की पूरी अपनी स्वामिनी, अपनी स्वामिनी के सुख में ही केंद्रित तो उसकी मति बुद्धि, और वो इतना अनूठा सौभाग्य इसीलिए प्राप्त है। तो पिछले सत्संग में हमने जो भगवान ने राधा रानी को खुश करते हुए, राधा रानी का आदेश का पालन करते हुए जो श्रृंगार किया, दो जो मांग है, जो राधा रानी के सुंदर घुंघराले और केशों को सवार कर, जो मांग मांग से दो भागों में विभक्त हुए, उसके ऊपर जो सोने की जो जो चेन जैसा है, वो श्रृंगार बोझ जैसा उसमें किया। राधा रानी के ललाट पर स्वर्ण की टीका, किंकरी ये देख रही है। तो उनके श्रीपाद के चित्त में भी श्याम सुंदर द्वारा होने वाली अपनी स्वामिनी की रूप सज्जा की स्फूर्ति चल रही है। तो भगवान ने, जो पिछले सत्संग में हमने सुना, उसी के उसके बाद भी भगवान क्या करते हैं उसका आज चिंतन करेंगे। तो जो बाल संवारी वो तो पीछे बैठ कर ना, अब जो आगे जो ललाट पर स्वर्ण टीका जो धारण करेंगे श्याम सुंदर, वो आगे आगे किया ना। तो सामने आकर अपनी प्राण वल्लभा के सीमंत में एक स्वर्ण लड़ी में लटकता मणिमय टीका धारण कराया। ये देखकर किंकरी क्या अनुभव कर रही है, हमें भी ऐसा ही अनुभव कर, ये प्रदान कर रहे कि ऐसा अनुभव हम भी करें। तो किंकरी ने अनुभव किया कि वह स्वर्ण टीका रस के आवेश में, रस के आवेश में दो भागों में विभक्त हो गया। जिस प्रकार मांग से भी जैसे बाल दो भागों में विभक्त हो जाता है ना, उसी प्रकार एक प्रकार से मांग का ही तो काम कर रहा है ना स्वर्ण टीका। उसके ऊपर ही, मांग के ऊपर ही तो वो स्वर्ण टीका लटकाया जाता है। तो वह स्वर्ण टीका रस के आवेश में दो भागों में विभक्त हो रहा है। किस प्रकार कि वस्तुतः सीमंत देश, जो मांग का जो स्थान है, वो तो दो भागों में विभक्त था ही, लेकिन वह स्वर्ण टीका मणि जटित है और ललाट में अत्यंत शोभा प्राप्त हो रहा है। तो जो मांग से जो दो भाग में सिर के बाल बढ़ जाता है, उसी उसी गुण को उसी गुण को जैसे प्राप्त किया है ये स्वर्ण लटिका, अत्यंत शोभा पा रहा है, क्योंकि वह मधुर कंदर्प व्यवहार द्वारा और भी अद्भुत रूप से प्रकाशित। कहने का तात्पर्य है साक्षात
माधुर्य और कंदर्प मूर्ति श्याम सुंदर के हाथ से, जो श्याम सुंदर को आनंदित करे, इस प्रकार उसका व्यवहार श्याम सुंदर स्वयं अपने हाथों से राधा रानी के उस सीमंत में धारण करा रहे हैं। तो जिस समय श्याम सुंदर इसे राधा रानी के ललाट पर धारण करा रहे हैं, तो राधा रानी के मुख पर क्या क्या छिटक रही है? एक एक सुंदर हंसी। राधा रानी सु कहने से सुंदर ना, मधुर स्मित राधा रानी के मुख पर खिल रही है, जैसे अमृत ही टपक रहा है ना। तो उस अमृत के प्रति लुब्ध है नायक। तो क्या वो अमृत को सामने यदि टपक ही रहा तो उसे लेने में संकोच करेंगे क्या? नहीं, वो तो सहज ही बह रहा है, अमृत की धारा झड़ रही है जैसे। तो अपने अधर चषकों से, श्याम सुंदर सामने ही है, अपने अधरों के प्यालों से राधा रानी के मुख पर मुख मुख पर खिली जो अमृत की धारा रूपी हंसी है, सुंदर हंसी, उसका पान कर रहे हैं, उस अमृत धारा का आस्वादन करते जा रहे हैं। तो सरस्वती किंकरी साक्षात श्रृंगार रस द्वारा, श्रृंगार रस रूप कौन है? श्याम सुंदर। तो श्रृंगार रस द्वारा साक्षात महाभावमय श्री अंगों में, राधा रानी के श्री अंग पूरा अस्तित्व, उनका अंग शोष्ठ सभी महाभाव से निर्मित है, महाभाव से घटित है। तो श्रृंगार रस स्वयं श्याम सुंदर द्वारा साक्षात महाभाव मय श्री अंगों को जो श्रृंगारित होता देखकर चमत्कृत हो रही है, और इस रसास्वादन में तन्मय हो रहा है चित्त उनका। किस प्रकार का सौभाग्य किंकरियों को प्राप्त है! इस सौभाग्य इस सौभाग्य की एक कणिका भी यदि हमारे चित्त में आकृष्ट हो जाए, क्या हम उससे अपने आप को दूर कर पाएंगे? नहीं। तो उसके अंतर्गत जो विशेष बात थी कि किस प्रकार जो मधुर कंदर्प व्यवहार द्वारा अद्भुत लग रही है किंकरी को वो ललाटिका, स्वर्ण ललाटिका, है ना? क्योंकि श्याम सुंदर द्वारा अपने हाथों से ललाटिका विन्यास जो धारण कराया है, तो किंकरी ने उसी प्रकार अनुभव किया उसके प्रभाव को। तो श्याम का जो आवेश है उसे देखकर ही स्वामी ने एकदम, ओहो, मेरा श्रृंगार करने में मेरे प्रियतम कितना, मतलब कितना इन्वॉल्व है, मैं कितना एक प्रकार से ऑब्सेस्ड है ना। श्याम के उस ऑब्सेशन को देखकर स्वामिनी के मुख पर मधुर स्मित प्रकाशित हुआ, जिसका रसपान साक्षात श्याम सुंदर ने किया। ऐसी अवस्था जैसे जो बता रहे हैं। तो ये जो साक्षात दर्शन और इन दर्शन का जो वर्णन किया, उसके माध्यम से हम भी मनन, हमारा चिंतन, श्रवण, स्मरण सब कुछ इस प्रकार का हो, तो हम भी चमत्कार का अनुभव करेंगे। रसमयता का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो चमत्कार, हम भी चमत्कृत, ऐसा श्रवण करके, ऐसा चिंतन करके हम भी चमत्कृत हो। चमत्कार, चमत्कारित्व ही रस है। नहीं तो कोई कितना ही स्वादिष्ट आकर्षण केंद्र हो, एक बार जब रिपीट वैसा ही लगता है तो फिर उसके प्रति चमत्कार नहीं होता। लेकिन राधा कृष्ण की निकुंज लीला के अंतर्गत जो हर दिन, हर बार जो उनका मिलन और मिलन के पहले जो संपादित होता है, वो सब कुछ चमत्कारकारी होता है। इसी चीज को, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी कि हाँ ये तो कल सुन लिया, परसों सुन लिया। हर बार ये अनुशीलन चमत्कार रूप में अनुभूत हो, ये अति आवश्यक है। और ये चमत्कारित्व रूप उस प्रकार का आस्वादन का सार है। यदि चमत्कार अनुभूत नहीं होता तो वो रस रस नहीं है, जो चमत्कार को उत्पन्न नहीं करे।
तो श्रृंगार चल ही रहा है। श्रृंगार के उपरांत जो और क्या करते हैं श्याम सुंदर, क्योंकि वो तो अपनी प्रियतमा स्वामिनी के, हमारी स्वामिनी के श्रृंगार से उपरत होना ही नहीं चाहते। वो तो उसमें लगे हुए ही हैं। तो और क्या क्या हरकतें होती है, क्या करते हैं, उसका चित्रण आज 251वें श्लोक में करेंगे कि अहो द्वैधी कर्तु कृतिभिर अनुरागा मृत रस प्रवाहै सुस्निग्धे कुटिल रुचिर श्याम उच्चित इति यं सीमन्ते नव रुचिर सिंदूर रचिता सुरेखान प्रख्यापयितुमिवैव राधे विजयते। वास्तव में जो सीमंत के ऊपर जो श्याम सुंदर ने वो स्वर्ण ललाटिका तो धारण कराई, लेकिन एक चीज तो बाकी रह गई। क्या बाकी रह गई? जो बाकी रह गई उसे श्याम सुंदर उस मांग में भरेंगे, है ना। मांग के ऊपर तो स्वर्ण लटिका बना कर, लेकिन जो मांग में जो भरते हैं, तो श्याम सुंदर अपनी प्रियतमा की सीमंत में क्या लगाएंगे? सिंदूर लगाएंगे। तो किंकरी यही देख रही है। वो किंकु जो सिंदूर लगाएंगे उसमें उसकी पूरी व्यवस्था की हुई है। तो और किंकरी सब जानकर क्या आवश्यक है, वो सिंदूर की थाली, जो कटोरी है, किंकरी भी इस रसमयी जो युगल का विलास, वो जो श्रृंगार हो रहा है, तो वो भी रसमयी होकर ही अनुभव कर रही है। किंकरी भी रसमयी है। रसमयी किंकरी ने सिंदूर का मणिमय पात्र और रत्नमय शलाका लाकर दी है। किंकरी के हाथ में सिंदूर पात्र है और श्याम रत्न शलाका द्वारा श्रीमती की मांग में सिंदूर रेखा रचना कर रहे हैं। अपूर्व, अद्भुत, ये रस राज्य में सब घटित हो रहा है। तो किंकरी अपनी स्वामिनी को संबोधित कर रही है इस अवस्था में। क्या देखकर? उस सिंदूर, उस सिंदूर का जो स्थान है, सिंदूर का जो प्रभाव, उसको ही देखेंगे। हे राधे, हे सुस्निग्धे। यहाँ पर श्याम सुंदर राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं, लेकिन जो आराधना है, इस प्रकार एक तरह से कह सके जैसे श्याम सुंदरी हमारी स्वामिनी की आराधना कर रहे हैं, लेकिन आराधना की जो पूर्णता है वो तो राधा रानी को ही प्राप्त है। इसलिए किंकरी ये जानकर कि जो जो प्रतिष्ठा राधा रानी को प्राप्त है, वो प्रतिष्ठा यहाँ श्याम सुंदर को प्राप्त हो रही है। लेकिन राधा रानी को जो संबोधन कर रही है वो बड़ा गजब का है। राधा रानी का जो प्रभाव श्याम सुंदर पर है, उसी को दृष्टिगोचर कर रही है किंकरी। मंजरियों की हमेशा ही अपनी स्वामिनी के उत्कर्ष को ही ढूंढती है हर अवस्था में। हाँ, श्याम सुंदर परम उत्कर्ष को प्राप्त है, लेकिन परम से भी परम उत्कर्ष तो हमारी स्वामिनी का ही है। ये चिंता ही किंकरियों के चित्त में ओतप्रोत रहती है। तो किंकरी यही कहती कि हे राधे, हे सुस्निग्धे। तो क्या देख रहे हैं कि भगवान के जो स्वाभाविक गुण है वो तो बड़े कुटिल है ना। कौटिल्यमय सुरुचिर श्याम, कुटिलता को प्राप्त श्याम भी बड़े सुंदर दिख रहे हैं। ये विरोधाभास है ना, पेरेडॉक्स, उसका ही वर्णन कर रही किंकरी, और वो भी अपनी अपनी स्वामिनी के आनंद वर्धन के लिए एक दृष्टिकोण व्यक्त कर रही है कि जो आराधना की जो पराकाष्ठा, जो पूर्णता, वो तो इसलिए आपका नाम राधे है। राधे मतलब अनया राधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर है। ये राधा नाम बड़ा अद्वितीय है।
जिसने आराधना की पूर्णता की पराकाष्ठा पाई है, किस प्रकार अपनी आराधना, अपने जो प्रेम भाव के प्रभाव से उन्होंने परम तत्व श्याम सुंदर को अपने पूर्ण वशीभूत, एकांतिक वशीभूत कर दिया है, कर लिया है। तो यहाँ पर श्याम सुंदर जिस प्रकार राधा रानी के बड़े लाड से, बड़े चाव से, बड़े डूबे होकर, है ना, ऑब्सेसिव होकर राधा रानी का जो श्रृंगार कर रहे हैं, तो किंकरी उसी दृष्टि को व्यक्त कर रही है कि श्याम सुंदर तो कुटिलता को प्राप्त है, लेकिन कुटिलता को प्राप्त हुए श्याम भी जिस प्रकार तुम्हारी आराधना कर रहे हैं, तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं, वो बड़े सुंदर दिख रहे हैं, है ना। तो आहा आश्चर्य व्यक्त करके, आहा कौटिल्यमय सुरुचिर श्याम अनुरागामृत रस प्रवाह रूपी सिंदूर, सिंदूर रेखा की क्रिया विशेष द्वारा द्विधाभूत किए जाने योग्य है। ये बड़ी, ये किंकरी की, क्योंकि लीला क्रम के बाद में जो घटित होने वाला उसको किंकरी को मालूम हो जाता है, तो वो यही बता रही कि जिस प्रकार सिंदूर रेखा से तुम्हारे जो कुटिलता को प्राप्त जो तुम्हारे केश हैं, वो भी द्विधा में, दो भाग में विभाजित हुए ना। जैसे रस ने ही जब कोई विस्तार को पाता है, तब एक दो हो जाते हैं ना। श्रुति भी कहती है कि एको हम बहुत श्याम है। एक होकर जब आनंद के विस्तार के उद्देश्य से बहुता में व्यक्त हो जाते, उसी प्रकार जो रस मूर्ति, जो भगवान श्री कृष्ण है और राधा रानी के साथ ही वो रसास्वादन प्राप्त करते, तो राधा रानी के श्रृंगार के अंतर्गत जिस प्रकार जो रस है वो ही जैसे विभक्त हो गया, उसी प्रकार श्याम सुंदर, श्याम सुंदर की जो रूप माधुरी है, किंकरी देख रही है कि जिस प्रकार कौटिल्यमय सुरुचिर में सुंदर श्याम अनुरागामृत रस प्रवाह रूपी सिंदूर रेखा की क्रिया विशेष द्वारा द्विभाभूत किए जाने योग्य है। जिस प्रकार, किस प्रकार, मानो यह बात हमें बताने के लिए ही तुम्हारी सीमंत या मांग में रुचिर सुंदर, मतलब अति सुंदर दिखने वाला राधा रानी की मांग में जो सुंदर सिंदूर से रचित ये जो सुरेखा है, सर्वोत्कर्ष के साथ विराज रही है। यहाँ पे बड़ा निगूढ़ अर्थ है। जिस प्रकार राधा रानी के श्रीअंग पर और मांग में सिंदूर देखकर दो भागों में विभक्त जैसे रस मूर्ति, उसी प्रकार किंकरी जो कहना चाहती है कि उसी प्रकार श्याम सुंदर भी तुम्हारे अंक में, राधा रानी के अंक में या उनके वक्षस्थल पर विराजमान होकर वो भी द्विधाभूत किए जाने योग्य है। यहाँ पर जो किंकरी का जो विजन है उसे ही हम समझने का प्रयास करें, बड़ा अनूठा है। श्रृंगार रस वासना की जो प्रकट मूर्ति श्याम सुंदर को आस्वादन में किस प्रकार डुबाना होगा, राधा रानी सब कुछ जानती है। श्याम सुंदर जो सबके आनंद का वर्धन, सबके लिए रस रूप है, आनंद रूप है, उनके आनंद वर्धने का जुम्मा या उनके, उन्हें उनका आनंद वर्धन करने का जो का जो कार्य है, वो एक्सक्लूसिव राधा रानी को ही प्राप्त है। राधा रानी से ही जो श्रृंगार रस वासना को लिए श्याम सुंदर उनका आनंद वर्धन करके किस प्रकार उन्हें अभिभूत करना, उन्हें उस आनंद आस्वाद में डुबोना, ये राधा रानी से विशेष कोई नहीं जानता ना। और किंकरी को इस बात, ये बात विदित है।
तो किंकरी ने इस बात की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त करके ही राधे संबोधन किया। राधे मतलब आराधना में जो पूर्णता प्राप्त की है अपने प्रियतम श्याम सुंदर का आनंद वर्धन करने में। तो आपात तो श्याम सुंदर राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं, लेकिन उस श्रृंगार करने में श्याम सुंदर का जो आनंद वर्धन झलक रहा है, उसे देखकर न केवल राधा रानी सुस्मिता होकर विराजमान हो रही है, बल्कि किंकरी भी दोनों के परस्पर आनंद को देखकर वो भी आनंद रस में डूब रही है। तो किंकरी ने इस बात की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त करके ही राधे संबोधन का प्रयोग किया है। श्रीमती क्या देख रही है? रूप सज्जा में नीरत। रूप सज्जा किसका श्रृंगार कर रहे हैं? श्याम सुंदर राधा रानी का। तो राधा रानी रूप सज्जा में मतलब अपनी रूप सज्जा में, राधा रानी अपनी रूप सज्जा में निरत लगे हुए श्याम सुंदर की इच्छा के स्रोत में स्वयं को डालकर उनके हाथों से रस सेवा ग्रहण कर आनंदमय को आनंद रस में निमग्न किए हुए हैं। तभी किंकरी ने संबोधन चुना है, सुस्निग्धे। श्रीमती की सीमांत रेखा कैसी अपूर्व है, इसका वर्णन आचार्यों ने भी किया है। किस प्रकार राधा रानी द्रवीभूत हो रही है, क्योंकि श्याम सुंदर जिस प्रकार से अपनी प्रियतमा या राधा रानी का श्रृंगार करना चाहते हैं, तो श्याम सुंदर की इच्छा के स्रोत में, श्याम सुंदर की इच्छा के अनुरूप स्वयं को डालकर, मतलब अब वो कठोरता या वाम्य भावता या जो टेढ़ी भ्रुकुटी करके देखना, जो राधा रानी श्याम सुंदर के सापेक्ष में जो उनकी सहज वाम्य भाव प्रकाशित होता है ना, वो नहीं है। वो तो बिल्कुल आज श्याम सुंदर राधा रानी का श्रृंगार करने में डूबे हुए और बड़े मग्न होकर आनंदित हो रहे, तो चलो उसी के अनुरूप ही मैं बनी रहूं, इसलिए सुस्निग्धे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर राधा रानी का जो सीमंत रेखा का जो माधुर्य है उसको प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि सपदी मूर्ति मति किमु माधुरी सुर नदी हरि हृत करी के लये परिजनाक्षी तरी तरी त्रिपद त्रि त्रिपदो त्रिपथोदया स्मर दमी वहती स्म सा। संस्कृत जो जानते हैं उनके लिए कितना रोमांच होता होगा, इसलिए हम हमारे लिए भी आचार्य गुरु वर्गों ने इसका जो अनुवाद है वो छोड़ दिया है। कृष्ण भावनामृत महाकाव्य, श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण बुक में एक जगह लिखा है कि जो कृष्ण भावना की उन्नततम अवस्था को उपलब्ध करना चाहते हैं, उन्हें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद द्वारा जो कृष्ण भावनामृत महाकाव्य का अनुशीलन करना चाहिए। बहुत ही गजब का है। तो उन्नत, तो श्रील प्रभुपाद जी तो साक्षात इस सिद्धांत को बता रहे हैं कि जो मंजरी भाव की उपासना का जो अल्टीमेट जो अष्टकाली लीला के अंतर्गत जो चित्रण किया है, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का बड़ा अनूठा है। पूर्व के आचार्यों ने किया है, रूप गोस्वामी ने भी अष्टकाली लीला के ऊपर, और प्रबोधानंद सरस्वती का राधा रस सुधा निधि, ये तो बड़े विस्तार को प्राप्त है। अंतरंगतम जो किंकरियों का जो सौभाग्य है, उसका जो चित्रण और निरूपण इतना मतलब डुबोने वाला जो वर्णन कृष्ण भावनामृत महाकाव्य में किया है प्रभुपाद जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के प्रति इस प्रकार की अपनी भावना व्यक्त करते हैं, उसमें टोटल पूरा ये जो मंजरियों का जो सौभाग्य है, मंजरियों की जो सेवा परिपाटी है, जो चिंतन है, सभी का उसका विस्तार से वर्णन किया है। तो श्रील प्रभुपाद जी तो कृष्ण बुक में ही जो महाप्रभु की जो परमतम देन है राधा दास्यम, उसको इंगित कर दिया है।
आपात प्रभुपाद जी ने इतना वर्णन नहीं किया कि उनकी जो ऑडियंस थी वो अलग प्रकार की थी। लेकिन चैतन्य चैतामृत में 8वें मध्य लीला के 8वें अध्याय के जो वर्णन है रामानंद राय जी के साथ संवाद में, उसमें 201 से 200 बीच के वर्णन में ये सब कुछ विदित कर दिया कि हाईएस्ट एस्पिरेशन साधक के लिए, विशेष रूप से जो चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है, उनके लिए जो अल्टीमेट एस्पिरेशन है, महाप्रभु जो देने आए हैं, उससे इतना इतने अच्छी तरह से हम परिचित हों कि उस सौभाग्य उस सौभाग्य में कि प्रतिम पाने के लिए खींचे चले जाएं, और फिर उसे प्राप्त करने के लिए ही एकांतिक आकांक्षा हमारे हृदय में स्थापित हो जाए। तो उसी 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 कृष्ण भावनामृत महाकाव्य में वर्णन करें कि श्री राधा रानी की ये सीमांत रेखा क्या मूर्तिमती माधुरी सुरधुनी है। सुरधुनी गंगा जी को कहते हैं। श्री राधा रानी की है सीमांत रेखा। सीमांत रेखा में जिसमें सिंदूर का जो लेप है द्रवीभूत, वो किस प्रकार दिख रहा है। सीमांत रेखा क्या मूर्तिमती माधुरी, माधुरी की गंगा है, माधुरी सुरधुनी है। ये सा उत्प्रेक्षा कर रहे हैं प्रभु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। श्री राधा रानी की ये सीमांत रेखा क्या मूर्तिमती माधुरी सुरधुनी है। सीमांत रेखा में जो सिंदूर का लेप जो लगाया है, तो वो जैसे मूर्तिमती माधुरी सुरधुनी है, जिसके स्मरण से लोगों की पाप राशि ध्वंस हो जाती है। जिसके स्मरण से लोगों की पाप राशि ध्वंस हो जाती है। उसी त्रिपथ गामिनी, त्रिपथ गामिनी जाह्नवी की तरह श्री कृष्ण के हृदय कुंजर के केली विलास के लिए ही क्या यह प्रवाह रूप में प्रकट हुई है। कितना रसमय और अलंकार से गढ़ा हुआ जो वर्णन है। तो राधा रानी की जो सीमंत रेखा में जो जो सिंदूर लगा हुआ है, लेप, वो उससे राधा रानी की वो रेखा मूर्तिमती माधुरी सुरधुनी गंगा, माधुर्य गंगा के रूप में, और उसके स्मरण से ही पाप राशि ध्वंस होती है। उसकी जो त्रिपथ गामिनी, ये तीन तीन धाराएं गंगा जी की बताई गई है ना। मूल में जो भागीरथी है, भागीरथी में फिर वो अलकनंदा और मंदाकिनी, ये तीन धाराएं मिलकर जो जो फुल फ्लो है, जो जो पंच प्रयाग के अंतर्गत शिव प्रयाग और फिर जो देव प्रयाग है ना, देव प्रयाग में गंगा नदी पूर्णता को प्राप्त करती है। जो शिव प्रयाग है वहां पर अलकनंदा और क्या कहते हैं, अलकनंदा मंदाकिनी मिलकर फिर देव प्रयाग में जो भागीरथी में ये जो दोनों मिली हुई अलकनंदा और मंदाकिनी के प्रवाह मिलकर देव प्रयाग में तीनों बनकर फुल फ्लो में आता है। तो उस प्रकार मतलब, तो यहाँ पर उस प्रवाह को त्रिपथ गामिनी जाह्नवी की तरह श्री कृष्ण के हृदय कुंजर के केली विलास के लिए क्या प्रभा रूपी प्रकट हुई है। मतलब श्याम सुंदर के हृदय कुंजर में इस प्रकार, मतलब जैसे एक एक प्रवाह के बदले तीन प्रवाह करने का आशय क्या हो सकता है। यहाँ पर हम किस प्रकार समझे कि जो माधुर्य धारा है ना, सुर धुनी, उसका जो जब तीन मिलकर जब उसका प्रभाव या जो जो वेग है वो बढ़ जाता है ना, उसी प्रकार जैसे किसी तरफ से भी, मतलब श्री कृष्ण के हृदय कुंजर के केली विलास के लिए ही क्या यह प्रभा रूप में प्रकट हुई है। श्याम सुंदर का जो हृदय कुंजर है, हृदय कुंजर के केली विलास के लिए ही क्या यह प्रभा रूप में प्रकट हुई। मतलब श्याम सुंदर एज पावरफुल एज श्याम सुंदर इज,
तो राधा रानी का जो अंग शोष्ठ है, वो जो राधा रानी के ऊपर जो श्रृंगार रूप में जो सिंदूर धारण उनकी मांग में है, उसका प्रभाव भी फुल फ्लो है ना। जो कहा ना कि प्रथम धारा ओरिजिनल जो भागीरथी है, भागीरथी में फिर बाद में जो दो धारा और मिलकर फुल फ्लो में आती है ना गंगा नदी, उसी प्रकार यहाँ पर राधा रानी की जो सिंदूर का जो लेप है, उससे जो राधा रानी का जो जो माधुर्य प्रवाह है, वो जैसे पूर्ण पूर्ण आवेग को, पूर्ण वेग को प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण के हृदय कुंजर के केली विलास के लिए ही ये प्रवाह रूप में प्रकट हुई है, ऐसी उत्प्रेक्षा विश्वनाथ चक्र ठाकुर करते हैं। तो यही तो देख रही हैं, विश्वनाथ चक्र ठाकुर भी तो क्या है, किंकरी है। तो इन सहचरियों किंकरियों की जो नयन तरणियां है, नौकाएं हैं मानो, इसकी माधुरी तरंगों पर दोल खाती खाती असीम की ओर चल रही है। अब ये जो अंतरंग जो वर्णन, ये तो जो उस अंतरंग परिवेश में जो स्थिति को प्राप्त है नित्य, उनके माध्यम से ही तो उनका जिस प्रकार का चित्रण है, वो जिस प्रकार की अनुभूति कर रहे हैं, इतनी अंतरंग अनुभूति, वो अनुभूति हमें श्रवण और चिंतनीय कराने के लिए प्रकट की जा रही है। तो श्याम सुंदर ने उसी सीमंत में परम अनुराग से भरकर अति सुंदर सिंदूर रेखा सुरेखा अंकित की। लगता है मतलब जिसका प्रभाव, जो वर्णन किंकरिया में विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने किया है, तो उसी श्याम सुंदर उसी सीमंत में परम अनुराग से भरकर अति रुचिर अति सुंदर सिंदूर रेखा सुरेखा अंकित की। लगता है जैसे अभी ये उत्प्रेक्षा बड़ी गजब की आ रही है, जो हमारे लिए भी परम चिंतनीय और परम आनंद को प्रदान करने वाली है, हमारी स्वामिनी से संबंधित है ना। लगता है जैसे प्रगाढ़ अंधकार में राधा रानी के जो केश हैं, उसकी तुलना प्रगाढ़ अंधकार से की गई है। जैसे प्रगाढ़ अंधकार में प्रभाती अरुणिमा, वो सिंदूर के रंग का ही होता है ना, सूर्योदय के पहले की जो लालिमा होती है, वो उस प्रकार की होती है। प्रभाती अरुणिमा की शोभा फूट रही है। यदि श्याम अनुराग से भरकर अपने हाथों से श्रीमती की सीमंत में सिंदूर न पहनाए सिंदूर न पहनाए, तो क्या किंकरी के प्राण संतुष्ट होंगे। श्याम सुंदर कितने अनुराग के साथ अपनी प्रियतमा हमारी स्वामिनी के मांग में सिंदूर यदि नहीं लगाए, तो क्या हम उससे तृप्त होंगे। वो तो बाकी रह जाएगा ना कार्य। तो हर कार्य श्याम सुंदर ही पूरा करे, क्योंकि साक्षात रस मूर्ति ही, श्रृंगार मूर्ति ही, महाभाव मूर्ति में अपने हाथ के स्पर्श से अभिभूत होकर, डूब कर, मग्न होकर, परम आनंदित होते हुए जो श्रृंगार कर रहे हैं, ये साक्षात दर्शन, साक्षात अनुभूति किंकरी को हो रही है। तो श्याम सुंदर ही परम अनुराग से भरकर अपने हाथों से श्रीमती की सीमंत में सिंदूर न पहनाए, तो क्या किंकरी के प्राण संतुष्ट होंगे, नहीं होंगे। तो निकट खड़ी किंकरी श्रीमती की सिंदूर रेखा के सौंदर्य पर विमुग्ध होकर श्रीमती से परिहास करती है। इतना सौभाग्य जो प्राप्त किया हमारी स्वामिनी ने, और वास्तव में वो सौभाग्य तो स्वामिनी का ही ना, वो एक्सक्लूसिव है। तो अपनी स्वामिनी के एक्सक्लूसिव सौभाग्य को देखकर इतर रही है, खूब आनंदित हो रही है। और उस आनंद की अभिव्यक्ति अपनी स्वामिनी का जो सौभाग्य है, उसके ऊपर कुछ परिहास वाक्य व्यक्त कर रही है कि हे राधे, हे सुस्निग्धे, कुटिल और रुचिर श्याम अनुरागामृत रस प्रवाह द्वारा द्विधाभूत होने योग्य है। किस प्रकार, देखिए उत्प्रेक्षा बड़ी गहन है। यहाँ पर द्विधाभूत तो राधानी का जो मस्तक है, मांग से दो भागों में विभक्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पर
किंकरी क्या उत्प्रेक्षा कर रही, किंकरी कह रही है कि जब तक श्याम सुंदर जो मधुर मूर्ति है, जो श्रृंगार मूर्ति है, रस मूर्ति, इस महाभाव की मूर्ति राधा रानी पर अंकित नहीं होते स्वयं, उसी की उत्प्रेक्षा रूप कह रही है कि हे राधे सुस्निग्धे कुटिल और रुचिर श्याम सुंदर। देखो विपरीत भाव है, जो कुटिल है वो रुचिर कैसे हो, जो कपटता को प्राप्त हो सुंदर कैसे हो सकता, तो एक साथ विरोध, विरोध श्याम सुंदर में, या अथवा तो कहे कि श्याम की जो कुटिलता से ही उनकी रुचिरता, उनकी सुंदरता बढ़ गई हो, या श्याम सुंदर का जो कुटिलता के साथ में जो उनकी मधुरता व्यक्त या अनुभूत होती है राधा रानी के द्वारा, वही अभिष्ट हो। तो कुटिल और रुचिर श्याम अनुरागामृत रस प्रवाह द्वारा द्विभाभूत होने योग्य है। यह बात हमें बताने के लिए ही क्या तुम्हारी सीमंत की सिंदूर रेखा उज्जवल रूप में सर्वोत्कर्ष के साथ विराजमान हो रही है। जिस प्रकार मांग में सिंदूर भर के और श्रृंगार करके जिस प्रकार द्विधा को दो भाग में प्राप्त हुई, उसी प्रकार क्या श्याम सुंदर भी तुम्हारे अंक में अंकित होकर द्विधा को प्राप्त नहीं होंगे। किंकरी श्रृंगार कर दिया, लेकिन अब जब तक आलिंगन, आलिंगन चुंबन और श्याम सुंदर राधा रानी की उज्जवल महाभाव मूर्ति में श्याम सुंदर जब अंकित होंगे, उसी की उत्प्रेक्षा कर रही है। यह बात हमें बताने के लिए ही क्या तुम्हारी सीमंत की सिंदूर रेखा उज्जवल रूप में सर्वोत्कर्ष के साथ विराजमान है। किंकरी परिहास रस में अति निपुणा है, राधा रानी की नित्य प्रिय संगीनी है, तो सखी रूप में भी विराजमान है। तो अंतरंग जो जो भावना है, अंतरंग जो उत्कर्ष है स्वामिनी का, उस उत्कर्ष में और बढ़ावा कैसे हो। अब तो श्याम सुंदर ही तुम्हारे अंक में अंकित हो, हाँ? श्याम सुंदर ही तुम्हारे हृदय में वक्ष स्तर पर अपने आप को धारण करे, अथवा तुम श्याम सुंदर के वक्ष स्थल पर धारण हो जाओ। राधा रानी जब खुद को ही श्याम सुंदर के वक्षस्थल में धारण कराएगी, तो उसमें भी द्विधा को प्राप्त होगी ना। पर एक, दोनों ही एक दूसरे को द्विधा प्राप्त करेंगे, मतलब द्विधा करने से एक मूर्ति होते हुए भी दो को प्राप्त करेंगे, इस प्रकार की है। तो सरस परिहास में कोई संकोच नहीं है, इसलिए कहती कि हे राधे तुम्हारा कुटिल, है ना, दोनों तरफ से जो उत्प्रेक्षा की गई, राधा रानी की कुटिल क्या है, केश, जैम्यम केश, कुटिलता है राधा रानी के केशों में, लेकिन कुटिल होकर भी बड़े सुंदर है। हे राधे तुम्हारा कुटिल सुकुंचित और रुचिर केश दाम, केश बंधन उज्जवल सिंदूर रेखा द्वारा द्विभा विभक्त हुआ ना। राधा रानी का कुटिल सुकुंचित लेकिन बड़ा सुंदर केश दाम उज्जवल सिंदूर रेखा द्वारा द्विधा, दो भाग में जैसे विभक्त हुआ है, वैसे ही अनुरागवती तुम भी अपनी तनु रेखा, मतलब अपने श्री अंक को, मतलब अपने आप को तनु रेखा द्वारा अपने कुटिल त्रिभंग, श्याम सुंदर, कुटिल है विपरीत भावन है, कुटिल त्रिभंग श्याम सुंदर, लेकिन वो परम सुंदर है, और रुचिकर परम सुंदर श्याम को द्विधा विभक्त कर उनके वक्ष से लगकर हमारे नेत्रों का आनंद विधान करोगी। तुम्हारी सीमंत की सिंदूर रेखा हमारे निकट यही घोषणा कर रही है। देखिए क्या उत्प्रेक्षा है किंकरी की, राधा रानी के मांग में सिंदूर का श्रृंगार देखकर जैसे कह रही कि जिस प्रकार तुम्हारे तुम्हारे दो विभक्त, दो विभाग को प्रकाशित किया है, उसी प्रकार तुम भी अब श्याम सुंदर के अंक में अंकित होकर श्याम सुंदर को भी द्विधा द्विधा प्रदान करो। श्रृंगार द्वारा तुम्हें जिस प्रकार श्याम सुंदर ने द्विधा प्रदान किए, तुम भी श्याम सुंदर के वक्ष स्तर पर अपने आप को अंकित करके उन्हें भी द्विधा प्रदान करो।
इस प्रकार की क्या सुंदर उत्प्रेक्षा किंकरी कर रही है। तुम्हारी सीमंत की सिंदूर रेखा हमारे निकट यही घोषणा करती है और यही कह के जययुक्त हो रही है। अथवा जैसे तुम्हारा केश दाम, राधानी के केश सुंदर होकर भी कुटिल है ना, वैसे ही तुम्हारे श्याम भुवन सुंदर होकर भी कुटिल शट लंपट है। किस प्रकार लंपटता को व्यक्त किया जा रहा है, कितनी अद्भुत बात बता रहे हैं कि वे इस समय परम अनुराग से भरकर तुम्हारी सीमंत में सिंदूर रेखांकन कर तुम्हारी वश्यता स्वीकार कर रहे हैं। जिस प्रकार श्याम सुंदर आनंदित होकर एकदम डूबे हुए मग्न होकर ऑब्सेस्ड होकर राधा रानी के वशीभूत, राधा रानी के प्रति अपनी वशीभूतता प्रकाशित कर रहे हैं, अभी उनका ऐसा है। लेकिन है तो वो लंपट, इसलिए कह रहे कि फिर चंद्रा के कुंज में जाकर उसकी वश्यता स्वीकार कर उसके प्रति भी अनुराग व्यक्त करेंगे। ये विदित है उनको, किंकरियों को। लेकिन वो तो जब होगा सब होगा, उसको भी बीच में क्यों लाया जाए। बस लंपटता को व्यक्त करके, लंपट होते हुए भी अभी तो वो राधा रानी में जिस प्रकार अनुरक्त होकर विराजमान है और पूर्ण शोभा को प्राप्त होंगे जब हमारी स्वामिनी राधा रानी अपने आप को उनके अंक में न्यस्त करेगी, रखेगी। तो परिहास रस निपुणा किंकरी ने अपने परिहास चातुर्य से श्री युगल को अपूर्व संतोष प्रदान किया है। परिचर्या रूपी सेवा के साथ दासी की प्रसंग रूपा सेवा। अब बात ऐसी है कि कोई इतने अधिक उत्कर्ष को प्राप्त हो, इतना अद्भुत आनंद देने वाला हो हमारी स्वामिनी को, तो साथ में उसके जो अन्यथा जो जो दोष है कि जैसे लंपट, और दूसरी गोपी के साथ भी वैसे ही उसमें भी अनुरक्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अपनी स्वामिनी की एकमात्र सुखकारी है ना श्याम सुंदर, तो उनको उनके श्री अंक में, उनके वक्षस्थल पर अपनी स्वामिनी को अंकित करके उनका जो उत्कर्ष देख रही है। श्याम सुंदर को भी जो द्विधा उनके भी सुख वर्धनकारी है, इस प्रकार अपनी स्वामिनी का उत्कर्ष देखकर कहना ये चाह रहे कि आप भी अपने आप को श्याम सुंदर के वक्षस्थल में अंकित कर दो, तो श्याम सुंदर को द्विधा प्राप्त कराओ। जिस प्रकार श्याम सुंदर ने तुम्हारा श्रृंगार करके मांग में सिंदूर भर के वो जो केश है उनको द्विधा प्राप्त हुई है, दो विभाजन को प्राप्त हुई, उसी प्रकार तुम भी कम नहीं हो। तुम भी श्याम सुंदर के पक्ष स्तर पर अंकित होकर उन्हें द्विधा प्रदान करो। तो इस प्रकार इस परिहा परिहास रस निपुणा किंकरी ने अपने परिहास चातुर्य से श्री युगल को अपूर्व संतोष प्रदान किया है ना, दोनों को मिलित कर दिया है। परिचर्या रूपी सेवा के साथ दासी की प्रसंग रूपा सेवा परिपाटी अति अपूर्व है। अब किसी न किसी रूप में उनको संलग्न मिलाना है ना, राधा कृष्ण का परस्पर मिलन संपादित करना ही उनका अभिष्ट है। तो श्रृंगार के माध्यम से भी वो सहज ही कह रही है कि जिस प्रकार तुम भी अपने प्रियतम श्याम सुंदर को द्विधा प्राप्त करो, अर्थात उनके साथ मिलित हो जाओ, जिसे देखकर हम परम आनंदित होंगे। आप तो परम आनंदित होंगे, लेकिन वो भी हमारा भी अभिष्ट है। मंजरियों का अभिष्ट है कि बार बार वो सतत राधा श्याम एक दूसरे में जैसे आलिंगित होकर मिलित होकर परम रसवर्धन और आनंद का अनुभव करें। उनके आनंद से ही, उनके परम परस्पर के आनंद वर्धन को देख कर ही हमारा भी आनंद वर्धन है। उनके आनंद वर्धन के सापेक्ष से ही हमारा आनंद, स्वतंत्र नहीं इसी बात को। तो
सेवा परिचर्या के साथ साथ प्रसंगानुरूप हास परिहास इसको व्यक्त किया है। आज यहीं पर अपनी वाणी को हम विश्राम देते हैं। विषय वस्तु बहुत ही अनूठी, बहुत ही अद्भुत है, और हम राधा रानी की हैं इसी आइडेंटिफिकेशन में। और कोई आइडेंटिफिकेशन लोक और वेद का हमें बाधक नहीं बन जाए, इसलिए बाकी सब आवेशों से अपने आप को रक्षा करना है। लोक और वेद में हमारी प्रतिष्ठा, या हम साधक के रूप में अनेक प्रकार के जो परिचय हैं वो हमें बांध सकते हैं। उनसे मुक्त होने के का एकमात्र उपाय रूप यही है कि हम हमारे जो वास्तविक अल्टीमेट सुपरलेटिव जो हमारा परिचय है, जो हमारे चिंता जो परम चिंतनीय विषय वस्तु है, वो युगल की अंतरंग सेवा, और इस प्रकार हमेशा हमेशा उनसे संलग्न बने रहने से ही हम फिर संसार में रहते हुए भी लोक वेद के जो अ, आकर्षण हैं, उनसे हम ऊपर उठे रहेंगे। और यही परम अभीष्ट हम सबके लिए। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा या कुछ व्यक्त करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत ही अद्भुत। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। श्री गौरांग। ओ गोपाल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। All right then. हरे कृष्णा। ओ गोपाल।
किसी का कोई सवाल नहीं है या फिर कुछ कहना नहीं है? हरे कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु। हरे हरे कृष्णा श्री गुरु। श्री कृष्ण। गुरु मैं आज तो मैं लेट हो गया, आज मैं श्रवण नहीं कर पाया शुरुआत का। लेकिन ये आखिरी में ही जो विभाजन, श्री गुरु जो विभाजन की बात है, तो विभाजन में तो ऐसा प्रतीत होता है कि दो चीजें अलग हो गई एक दूसरे से। लेकिन यहाँ पर विभाजन से एक दूसरे का आनंद कैसे स्थापित हो रहा है, एक यस। दूसरे को दो भागों में बांटकर और फिर एक यस। दूसरे में ही। ओतप्रोत। यस। यस। वही बात है। आनंद साक्षात आनंद मूर्ति है, साक्षात भाव मूर्ति है। भाव मूर्ति ही जो विभाजित होकर और उत्कर्ष को ही पा रही है ना। विभाजित होने में यहाँ पे सेपरेटेड हो जाना नहीं है, विस्तार को पाना है। जैसे एक में ही श्रृंगार द्वारा एक सुंदर रूप में एक जो बीच में जैसे वो जो उत्प्रेक्षा, मांग में सिंदूर भरने से क्या सिर की शोभा कम हो जाती है, विस्तार को पाती है ना। श्रृंगार से जो कुछ भी, तो ये जो दर्शन किंकरी कर रही, जो उत्प्रेक्षा कर रही, ये मुख्य वस्तु है ना। हाँ, जिस प्रकार श्याम सुंदर ने तुम्हें श्रृंगार करके तुम्हारी केशों को द्विधा प्रदान की है ना, तो स्वामी अल्टीमेट द्विधा तो तुम ही श्याम सुंदर को प्रदान करोगी। श्याम सुंदर के अंक में अंकित अपने आप को करके, वो दृष्टिकोण है किंकरी का। हर अवस्था में अपनी स्वामिनी के उत्कर्ष को देखना है। तुम किसी से कम नहीं, भले तुम श्याम सुंदर में श्याम सुंदर को परम आनंदित कर रही हो, लेकिन अभी श्याम सुंदर की पूर्ति परि परिपूर्ण परिपूर्णता तो तुम्हारे द्वारा ही होगी। श्याम सुंदर तुम्हें कितना ही श्रृंगारित करे, कितना ही आनंदित हो, लेकिन परमानंद तो जब तुम्हारी मांग से जो तुम्हारी जो केशों की जो द्विधा है दो भागों में बंटना, उसी प्रकार तुम भी श्याम सुंदर के अंक में अंकित होकर उन्हें भी द्विधा प्रदान करो मतलब उनका आनंद वर्धन करो, होगा ना। तो ये इस प्रकार की उत्प्रेक्षा है। ये विषय वस्तु रस दृष्टि वो किस चीज को संपादित करना चाहती है, दोनों के मिलन को संपादित करना चाहते हैं, तो इस बहाने कह रही कि पूर्णता तो तुम्हें ही प्राप्त प्रदान करोगी। हाँ, श्याम सुंदर बहुत अच्छे हैं तुम्हारे, लेकिन विशेष तुम ही हो। तुम्हारी एक्शन से ही जो तुम चाहती हो कि श्याम सुंदर का आनंद वर्धन हो, श्याम सुंदर को स्वयं के श्रृंगार करने की आदेश देके या इजाजत देके अवश्य तुमने उनका आनंद वर्धन किया है। ले हम तो उससे भी विशेष आनंद वर्धन की जो तुम्हारा पोटेंशियल है उसको प्रकाशित होना आप कर सकते हो। तुम भी श्याम सुंदर के अंक में अंकित हो जाओ, तो तुम भी जो स्वर्ण रेखा, जिस प्रकार स्वर्ण रेखा रूप है ना राधा रानी की, वो स्वर्ण रेखा जब श्याम सुंदर जो घनश्याम है, जैसे घने बादलों के बीच में जो बिजली चमकती है ना, ये बिजली तो आके चली जाती है, तुम तो स्थिर बिजली होकर श्याम सुंदर के अंक में अंकित होकर जो तुम्हारा मनोभिष्ट है श्याम सुंदर का परम आनंद वर्धन, उसे संपादित करो। तो किंकरियों की जो नयनों की जो फीस्ट है आंखों की, वो तो युगल का मिलन विलास ही है ना,
उसी बात को व्यक्त किया है। तो निश्चय जब किंकरी ऐसा कह रही है तो फिर राधा रानी उससे अपने आप को कोई पीछे थोड़ी करेगी कि तुम क्या कर रही हो। और वो भी श्याम सुंदर का मनोभिष्ट है, तो राधा रानी को प्रोत्साहित ही कर रही है किंकरी। यही बात है, यही चिंतन था आज का। तो प्रारंभ में तो यही कहा कि हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है वो अनेक प्रकार का लोक और वेद में हमें आकृष्ट कर सकता है, लेकिन वो सब जितने भी आइडेंटिफिकेशन लोक और वेद में है वो आगंतुक है। हमारी जो पारमार्थिक जो हमारी आइडेंटिटी है उसमें भी जो अल्टीमेट आइडेंटिटी राधा राधा के कंकृत्व की है, उसके अनूठेपन, उसकी अति विशेषता या एक्सक्लूसिवनेस हमारे लिए फैसिनेशन होना चाहिए, फैसिनेशन का कारण होना चाहिए। तभी हम और किसी सोपान पर, भले वो दिव्य हो, वैकुंठ का सोपान, साकेत का सोपान, या ब्रज ब्रज धाम का सोपान में, ब्रज में भी हम, ब्रज की भी गति हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन इस सौभाग्य के सामने वो बहुत फीके पड़ते हैं ना। तो किंकरियों का जो परम चिंतनीय विषय वस्तु है, हम भी उसी सौभाग्य को पाने के लिए हमारे लिए भी वही विषय वस्तु परम चिंतनीय, परम आकांक्षणीय बनकर विराजमान हो, यही अभिष्ट है। ऑलराइट। जी श्री गुरु। वो सिंदूर की जो महिमा है श्री गुरु, लोक में ऐसा कहते हैं ना कि जो वधुएं सिंदूर लगाती हैं तो वो अपने पति की रक्षा करती हैं उस सिंदूर से। तो यहाँ पर भी श्याम सुंदर की रक्षा ही हो जाती है श्याम की सिंदूर से। यस, यस, श्याम सुंदर का जो भटकाव है उससे रक्षा हो जाती है ना। भटकाव ही तो मतलब असुरक्षा का कारण है ना। केवल हमारी स्वामिनी ही नहीं भटकती। हम्म। तो स्वामिनी के अनुरूप श्याम को करने के लिए उन्हें भटकाव से मुक्त करना होगा ना। लंपट है, लंपटता रूपी दोष है स्वामिनी के संग में। जब वो जब राधा रानी अपने आप को अंकित करेगी श्याम सुंदर के वक्षस्थल पर, तो वो लंपटता दोष से मुक्त हो जाएंगे। वास्तव में और कहीं जाना भी नहीं चाहते, वो तो सरकमस्टेंसेस के कारण जब राधा रानी अपनी अनअवेलेबिलिटी प्रकाशित कर देती है, अपने सहज भाव से, वाम्यता के कारण, ये वाम्यता या ये राधा रानी के स्वरूप का सहज प्रकाश है, उसके कारण ही श्याम सुंदर में अनेक प्रकार की हरकतें उत्पन्न होती है और जिससे राधा रानी अनेक अलग अलग प्रकार के भावों को व्यक्त कर पाती है। तो लेकिन जब राधा रानी के संग में भगवान रहते हैं मिलित, तब वो तो तब उन्हें और कोई मोहित नहीं कर पाता। राधा रानी की अनुपस्थिति, अनअवेलेबिलिटी के समय शायद वो टाइम पास के लिए, ये टाइम पास है ना, सिद्धांत यही है। राधा रानी के संग में जब श्याम सुंदर होते हैं तब ही डजंट वांट टाइम टू पास। कोई सामने नहीं आता, चंद्रावली वंद्रावली कोई भी नहीं। लेकिन जब राधा रानी के संग में नहीं होते थे, राधा रानी की कृपा है वास्तव में कि अपनी ही उस मानवतीता से वो दूसरे भक्तों के लिए कुछ उपलब्ध करा देते हैं श्याम सुंदर को, है ना। ये भी कृपा ही है, राधा रानी परम उदार है। तो परम उदारता
को व्यक्त करने के लिए वो आपात जैसे श्याम सुंदर के प्रति विपरीतता प्रकाशित करती है, वाम्यता प्रकाशित करती है, उनको भगाती है कि जाओ। यू आर नॉट वर्दी ऑफ एसोसिएशन। जाओ कहीं जाओ। लेकिन श्याम सुंदर क्या करे, टाइम तो पास करना ही पड़ेगा, तो उस रूप में अन्य जो पार्षद है भगवान के, वो उनका मनोरंजन थोड़ा कर देते हैं, उनका मनोरंजन भगवान भी कर देते हैं। लेकिन जब राधा रानी के संग होते हैं तब तो वो पूर्ण राधा रानी केंद्रित हो जाते हैं। भगवान कभी भी आत्म केंद्रित नहीं है। लेकिन जब राधा रानी में केंद्रित हो जाते हैं तब वो उस समय और किसी का भी ध्यान नहीं रहता हूँ। राधा रानी के संग में आकर ही जिस प्रकार राधा रानी सतत जिस कृष्ण केंद्रितता में अपने आप को रखती है ना, राधा रानी की जो शाश्वत नित्य कृष्ण केंद्रितता का जो सौभाग्य, जो आह्लाद है, तो राधा रानी के संग में श्याम सुंदर भी राधा रानी में केंद्रित होने का जो सौभाग्य आनंद है उसे अनुभव करते हैं। फिर भी कृष्ण केंद्रित होने का आनंद कैसा है उसे अनुभव करने के लिए वो महाप्रभु के रूप में आते हैं। निकुंज मंदिर की लीला में राधा रानी में केंद्रित होने का जो आनंद है वो अनुभव करते हैं। एवरीथिंग आउट, नथिंग, कुछ दूसरा सूझता ही नहीं श्याम सुंदर को राधा रानी के अतिरिक्त। तो लेकिन फिर भी राधा रानी की कृष्ण केंद्रितता देखकर, अभिभूत अवस्था को देख के बोलते ये क्या हो रहा है। श्याम सुंदर भी राधा रानी में केंद्रित होकर अनुभव, खूब सुख अनुभव करते हैं। लेकिन जो ओवरवेलमिंग सिचुएशन, ओवरवेलमिंग अवस्था राधा रानी की होती है उनकी कृष्ण केंद्रितता के कारण, उसे देख के वो ठगे से रह जाते हैं। इसलिए निकुंज मंदिर में जो अनुभव करते हैं श्याम सुंदर, फिर भी वो अतृप्त रहते हैं। वो राधा रानी जैसा बनना चाहते हैं, वो आत्म केंद्रित होना चाहते हैं। लेकिन कृष्ण तो भगवान का स्वरूप क्या है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्या कहते हैं, भगवान भगवान स्वकेंद्रित नहीं है, भगवान अपने भक्तों के केंद्रित है। भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक है ब्रह्मा जी की स्तुति में। उसमें ब्रह्मा जी यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्वेच्छामय, भगवान स्वेच्छा, स्व उनके जो खुद के हैं उनकी इच्छा के अनुरूप अपने आप को व्यक्त करते हैं, स्वेच्छामयस्य। तो भगवान के कौन है, जो उनके अंतरंग वही उनके हैं। तो इसलिए राधा रानी की जो अवस्था है, उन्हें जो सुख है उसे जानने के लिए ही भगवान राधा रानी के भाव को पाना चाहते हैं, राधा रानी बनना चाहते हैं। इसलिए राधा रानी कभी श्याम सुंदर बनना नहीं चाहती। हाँ, वो नाटक कर लेती है कभी कभी, उस आवेश को व्यक्त करती है, लेकिन वो सौभाग्य राधा रानी का ही है कि कभी कभी उन्हें श्याम सुंदर जैसा रोल करना पड़ता है। या आविष्ट होकर जैसे खुद को ही श्याम सुंदर मानने लगती है, लेकिन वो होना नहीं चाहती। आ रहा है ना, तो श्याम सुंदर तो राधा रानी होना चाहते हैं, कि राधा रानी हुए बिना, उनके भाव को धारण किए बिना श्याम केंद्रितता का जो आह्लाद है उससे वो अपरिचित ही रह जाएंगे। ठीक ना। ऑल राइट देन, हरे कहो। कृष्णा, जी प्रणाम श्री हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर सत्संग श्री गुरु, अद्भुत बात है। श्री गुरु, मेरा छोटा सा प्रश्न है कि
जैसे स्वामिनी के बारे में, जो सिंदूर के बारे में आप बता रहे थे कि श्याम सुंदर का भटकाव नहीं होता है, तो श्री गुरु हम तो एक मंजरी है, मतलब बनने का पूरा प्रयास है। हमारे जीवन में ये सब श्रृंगार का क्या महत्व है श्री गुरु? ये परम चिंतनीय है ना। स्वामिनी की किंकरी होकर ही ये परम चिंतनीय वस्तु को हम न्याय दे सकेंगे, और किसी के लिए ये चिंतनीय नहीं हो सकता। फंडामेंटल आवश्यकता ये है कि हम अपने अपने अल्टीमेट आत्म परिचय से परिचित हों। हमारा अल्टीमेट आत्म परिचय क्या है? कि मैं मेरी स्वामिनी की एक मंजिल। अंतरंग प्रिय किंकरी हूँ। जो जिसका सौभाग्य, जो जिसके अधिकार में है, उसे ही प्राप्त होता है ना। उसे ही प्राप्त होता, शोभनीय लगता है। और इसीलिए हमारी और कोई भी आइडेंटिटी हमें आकृष्ट नहीं करे कि हम ऊंचे कुल से हैं, श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त हुए हैं। और भी अनेक महिमा है, यश को लेकर, वैभव को लेकर, रूप को लेकर। मंजरी रूप तो परम रूप है, क्योंकि राधा रानी की साक्षात कृपा को प्राप्त है। तो जो रूप राधा रानी की साक्षात कृपा से उत्कर्ष को प्राप्त है, उससे श्रेष्ठ रूप। और फिर यदि हम अपने आप को रूपवान कह के भी यदि दूसरे आइडेंटिफिकेशन में भटक जाए ना, जैसे नायिका बुद्धि या नायक बुद्धि है ना, दोनों ही मतलब रूप को लेकर ही तो एक दूसरे में अटक जाते हैं ना, फंस जाते हैं। लेकिन जो किंकरी रूप को प्राप्त है, किंकरी भाव को प्राप्त है, वो तो राधा रानी के संबंध से ही, राधा रानी के सुख वर्धन, युगल के सुख वर्धन के लिए ही अपने आप को न्योछावर किए है। क्योंकि वो जानती है कि श्याम सुंदर का परम सुख तो राधा रानी के संग में ही है। इसलिए राधा रानी को, श्याम सुंदर को और कहीं भटकने भी नहीं देते। श्याम सुंदर का जो परम अभिष्ट है राधा रानी का संग, उसकी तरफ ही उन्हें मोड़ देते हैं। कभी कभी राधा रानी के राधा रानी के कुतूहल के कारण या राधा रानी की अ, हरकत के कारण जब श्याम सुंदर से मिलित कराने की चेष्टा करती है राधा रानी किंकरियों को, तो किंकरियां श्याम सुंदर के चुंगल में अपने आप को आने ही नहीं देती, छिटक जाती है। और ऐसा सौंदर्य जिनका है, ऐसा जिनका भाव है, उससे श्रेष्ठ सौभाग्य है और क्या हो सकता है। अनंत जन्मों की अनेक प्रकार की जो मिस आइडेंटिफिकेशन रूपी ग्रंथि है, हम देखते हैं ना साधकों के बीच में भी, हमें किसी के जैसा बनना है, किसी के नहीं, हमें किसी के जैसा, हमें तो जो हमें तो शुद्ध भक्त बनना है। और शुद्ध भक्त में भी राधा रानी के कैंकर्य को प्राप्त करना है। तो और किसी के सौभाग्य के प्रति, लक्ष्मी जी के सौभाग्य के प्रति, या द्वारका के सौभाग्य के प्रति, या किसी ब्रजवासी गोपी के सौभाग्य जैसे नहीं, हमें तो कैंकर्य को प्राप्त करना है। हमारे परम आकर्षण का केंद्र किंकरी भाव और किंकरी रूप ही है। श्री गुरु, बहुत बहुत सुंदर बात। पूरा प्रयत्न रहता है कि है ना, ये सब चीजें जीवन में अपना पाए। आपकी कृपा भी खूब महसूस होती है श्री गुरु। अपने आप में, अपने स्वभाव में, अपने वर्तन जो भी है उसमें सब में बदलाव महसूस हो रहा है। और ये जो बदलाव है वो फोर्सफुली नहीं हो रहा है श्री गुरु, अपने आप हो रहा है। जब कल एक
किताब पढ़ रहे थे ब्रज की चंद्रिका, तो उसमें जो नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना इतनी सुंदर लिखी हुई है। उन्होंने बोला है ना, बोलो। गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयन बहे नीर, हार कबे निताई चांद करुणा करीबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हईबे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे माना, कबे हम हेरव से वृंदावन, रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति, कबे हम बुझाव से युगल पीरीति, रूप रघुनाथ पदे रहूं मोरे आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। श्री जय। गुरु, मैं सोचती हूँ कि नरोत्तम दास ठाकुर ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मतलब जिसमें श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अंश है ऐसा सुना है, और वो इस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा क्रंदन कर रहे हैं। तो श्री गुरु, हम तो मतलब करोड़ों गुना छोटा कण भी नहीं है धूलि का, फिर भी श्री गुरु आप इतनी कृपा बरसा रहे हो। हमें हमारा सौभाग्य समझ में आ रहा है श्री गुरु। मेरे को ना बहुत ऐसा, जब ऐसे उनकी प्रार्थनाएं पढ़ रही थी, उनका अर्थ पढ़ रही थी ना, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं तो बिल्कुल लायक नहीं हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन आपकी इतनी ज्यादा कृपा मुझ पे बरस रही है, मुझ दीन पे बरस रही है श्री गुरु। मैं ना आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि है ना कितनी खुद को सौभाग्यशाली मान रही हूँ। बस ऐसे ही कृपा श्री गुरु आपकी बरसती रहे। ब- बड़ा पैराडॉक्स है, बड़ा पैराडॉक्स है वास्तव में। जो जो कृपा का स्पर्श अनुभव करते हैं, वे ही उस कृपा के कारण से ही, कृपा को ही सब क्रेडिट देते हुए, है ना, अपनी नितांत अयोग्यता को व्यक्त कर सकते हैं, है ना? तो यही पैराडॉक्स है कि जो कृपा को अनुभव करते हैं उन्हें अपनी अन्यथा तुच्छता का ही बोध होता है। संसार के जो आवेश है, संसार में जो हमारी प्रतिष्ठा है, जो हमारा जो कुछ भी अचीवमेंट है, वो हमें उस भाव को उपलब्ध नहीं होने देते अपनी नितांत अयोग्यता को देखकर, अपने आप को नितांत अयोग्य मानने नहीं देते ना। लेकिन जिस सौभाग्य को नरोत्तम दास ठाकुर जी हमारे आचार्य व्यक्त कर रहे हैं, उस सौभाग्य उस सौभाग्य को अर्जित करने के लिए जो इन योग्यताओं, लौकिक वैदिक योग्यताओं के प्रति हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है, वही तो बाधा रूप है। इसलिए कृपा का स्पर्श पाए बिना अपने आप को वो डिसोन हम नहीं कर पाएंगे। डिसोन करेंगे सो कॉल्ड योग्यता को, तभी तो अपने आप को अयोग्य मानेंगे, और वो अयोग्यता का एहसास ही योग्यता बन जाता है। ऐसा नहीं कि तो ये योग्यता अलग प्रकार की है। अयोग्यता का एहसास ही योग्यता बनकर प्रकाशित होती है। मैं अयोग्य हूं, ये एहसास ही योग्यता, इस प्रकार की योग्यता है ये। तभी फिर कृपा खींची चली, कृपा से हम कनेक्ट हो जाते हैं। जब तक ये योग्यता का आवेश बना रहता है, तब तक कृपा दूर ही रहती है, क्योंकि कृपा ही संसार में कोई अनक्वालिफाइड वस्तु, तो वो कृपा ही है। जब तक हम क्वालिफाइड होने के भाव में रहते हैं, तब तक कृपा दूर ही रहती है। कृपा अनुभूत नहीं होती। कृपा तो सर्वत्र है। हमने जो लौकिक वैदिक योग्यता भी प्राप्त की है, वो भी भगवान की कृपा से ही है। लेकिन उन योग्यताओं के साथ हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और वी सेटल फॉर लेस देन द बेस्ट। हम उन आइडेंटिफिकेशन में ही अपने आप को सफल मनोरथ करते हैं, मानते हैं। किसी भी चीज को लेकर, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, श्री, ज्ञान को लेकर, विद्या को। ओके।
हमारा श्री गुरु आप म्यूट है। श्री गुरु आप म्यूट है। श्री गुरु आप म्यूट है, सुनाई नहीं आ रहा। अरे उनका फोन चालू है। ओ सॉरी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कुछ कह रहे थे, कहो। वो न्यूयॉर्क में रथ यात्रा ले जाने के लिए कोई आ रहे हैं ना, इसके लिए उनका फोन आया था। आवाज नहीं आ रही कुछ। एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, हरे कृष्णा। ऑल राइट देन। प्रणाम श्री गुरु। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हम्म, आ, 2 लाइन कहना कहूँ। श्योर। सबसे पहले तो इतना अद्भुत जो एहसास राधे श्याम के प्रेम का जो आप बिखेरते हो, उसके लिए तो कोई शब्द कभी पूरे होते ही नहीं है। पर फिर भी जो प्रेम की गहराई, जो प्रीति का एहसास मानो हमारी स्वामिनी बिखेरती है और उसका एहसास आप हमें करवाते हो, वो इतना अद्वितीय होता है। एक तरफ तो यूँ लगता है कि स्वामिनी श्याम को सेवा करने दे रही है, पर सही मायनों में तो वो यहाँ भी सेवा ही कर रही है श्याम की ही, उन्हें खुशी देकर। क्योंकि स्वामिनी का श्रृंगार करके जो अंतरंग खुशी श्याम को होती है, वही तो स्वामिनी चाहती है हर पल उन्हें खुशी देना ही तो। कितने अद्भुत है ये एहसास। हाँ, और ये खुशी देखकर किंकरी मानो कितनी गदगद होती है। हर बार यही ध्यान में आता है कि किंकरी की आँखें उस वक़्त कैसी होती होगी? क्या होता होगा उन्हें? क्या आँखों में अश्रु भरते होंगे या फिर होठों पर मुस्कान? कितनी गदगद होता होगा उनका हृदय जब देखती होगी ये एहसास कि स्वामिनी जो जो उनकी आराध्य है, जो उन्हें उन्हें इतनी खुशी मिलती है और शाम के लंपटपना को वो भूल जाती है कुछ पल के लिए, क्योंकि वो हमारी स्वामिनी को खुशी देते हैं। कितना अद्भुत! और जो आप स्वर्ण वाटिका के बारे में जो कहते हो कि वो वो भाव और वो एहसास तो इतना इतना दिव्य लगता है। और उस पर सिंदूर
सही मायनों में सिंदूर यानी कि लाल रंग यानी अनुराग का रंग। तो वो रंग तो सही मायनों में पूर्णतः अपने आप को पूर्ण हमारी स्वामिनी के शिति में जाकर ही महसूस करता होगा, क्योंकि प्रेम का रंग और प्रेम का प्रतीक जो है उनके पास जब वो जाता है, मिलित हो जाता है, तब उसका रंग और भी ज़्यादा उज्ज्वल हो जाता होगा और जिसे देखकर श्याम मानो और भी रिझ जाते होंगे। बहुत ही अद्भुत हर एहसास बिल्कुल जो ब्रजवासियों का आपने कहा, वो भी कितना कि सबसे विशेष तो वही है, जिनके हृदय में भगवान के प्रति अचल भाव है और इसीलिए ब्रजवासियाँ विशेष कहलाते और राधा नाम का अर्थ तो हमेशा ही आकर्षित करता है कि आराधना की पूर्णता की पराकाष्ठा है हमारी स्वामिनी और जो सर्वे सर्वा शाम को भी अपने में प्रेम में वशीभूत कर लेती है। क्या कहूँ, हर शब्द फीके लगते हैं। प्रेम के मानो ये इस तरह से एक जो ऐसा लगता है एक आयोजन जिसमें सिर्फ प्रेम वाटिका है बस और चारों तरफ बस प्रेम ही प्रेम बिखर रहा है। और ये एहसास, ये सौभाग्य इन कर्णों को, इस हृदय को यही না আছে কোনো যোগ্যতা আমার করতে পারি এমন কৃপা করো। তোমার আজ্ঞার সদা করিতে পারি পালন এই বাঞ্ছা আছে আমার হৃদয়ের গভীরে। जो सौभाग्य आप दे रहे हो उसके लिए हर शब्द तो फीके हैं तो धन्यवाद भी हर एक बात के लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्णा। हम हरे सब कृष्ण। हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में प्रियता और पूज्यता के भाव के साथ। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे 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 राम हरे 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 राम कृष्णा राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 हृदय से कहेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। महाराज की जय 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 और तो कंक्लूजन में जय जय यही। गुरु यस। के प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा से हरे स्वामी ने। कृष्णा प्रणाम कृष्णा श्री प्रणाम गुरु। श्री गुरु नाम श्री तो, गुरु। तो हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। में देखते हैं कि जो इस मार्ग में आ जाता है उसका न्योछावर जो लौकिक वैदिक आत्म केंद्रितता के प्रति होता है उससे बहुत अधिक हो जाता है ना। जो साधु जो साधु बन जाते हैं उनका न्योछावर लोक लोक संबंध के प्रति जैसा होता है उससे बहुत अधिक गुना न्योछावर जिनके वो चरणाश्रित हो जाते हैं उसके प्रति उनके प्रति हो जाता है ना। ये देखा जाता है ना। तो ये आत्म केंद्रितता से तभी हम मुक्त होंगे। लौकिक वैदिक आत्म केंद्रित एक्सटेंडेड आत्म केंद्रितता कि जब हम दिव्य दिव्य विषय वस्तु के साथ अपने आप को संलग्न करेंगे, दिव्य व्यक्ति के साथ जब संलग्न होंगे हमारी चेतना, तो हम भी उसी अनुभूति को प्राप्त करेंगे जो ब्रजवासियों ने की। भगवान के लिए सर्वस्व अपनी आत्मा को भी न्यौछावर करने की उनकी तैयारी ना। तो उसी प्रकार जो दिव्य व्यक्ति के सानिध्य को प्राप्त करता है उसका भी न्यौछावर अ, वैसा ही अनुभूत होता है जिस प्रकार
ब्रजवासी भगवान के प्रति खुद से भी अधिक जो आकर्षण का केंद्र उनके लिए है ना, तो खुद से भी अधिक हम किसी को चाहते हैं क्या? अ, उन्हीं के आनंद वर्धन के लिए। संसार में कोई जो चाहे तो वो भी अल्टीमेटली उसमें भी खुद के सुख का विचार उसमें छुपा होता है। लेकिन इस दिव्य साधना में हम केवल युगल के सुख का ही एकांतिक चिंतन, एकांतिक आवेश, आकांक्षा आत्म केंद्रितता से पूर्ण रूप से हमें मुक्त कर देती है। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। प्रणाम हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे प्रणाम श्री गुरु। स्वामी मति अस्तु। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे प्रणाम हरे श्री गुरु, हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। गौर प्रेमानंदे हरे हरे। हरी हरी। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे